पश्च दिशिक, पश्चाभिनित अथवा रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, तो अब हम पीएन जंक्शन डायोड का बैटरी के साथ बाइसन देखेंगे। मतलब कहने का ये कि बैटरी में हम पीएन जंक्शन डायोड को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि उसको हम जब अवनित करते हैं तो किस तरह से वो वर्क करता है, कार्यप्रणाली वगैरह इसका हमने देखा था। अब हम यहाँ पर जो है क्या करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि पश्च दिशिक में जब बैटरी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या पीएन जंक्शन में क्या प्रक्रियाएं होती हैं और उसका जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ किस तरह से वैरी करता है। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे, बहुत ही आसानी से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए पश्च दिशिक हम कब कहते हैं बैटरी को, मतलब जब पीएन संधि डायोड को जो है जो पी क्षेत्र होता है, एक एन क्षेत्र होता है, तो जब पी क्षेत्र को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यानी जैसे हमने अग्र अवनित में किया था, यानी फॉरवर्ड वाइस में किया था हमने, उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पश्च दिशिक कहलाता है। अभी हमारा जो ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है पीएन जंक्शन डायोड का, और इसमें जो है रिवर्स वाइस में आपका ये वाइसिंग किया गया है, बैटरी को जोड़ा गया है ना। तो अभिनीति और या पश्च दिशिक, पश्च अभिनीत या पश्च दिशिक का मतलब ये हो गया कि जब पी क्षेत्र है हमारे पास और एन क्षेत्र है, ठीक है, एन क्षेत्र है या पी क्षेत्र है, इनको अगर पी क्षेत्र को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और एन क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए तो उसको हम कहेंगे पश्च दिशिक कहते हैं। ठीक, अब अपने पास यहाँ पर होता क्या है, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर देखो, अब पहले से एक इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और हमने एक बैटरी जो लगाया उसकी वजह से यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है, पहले से स्थापित होता है। ये पहले से कैसे स्थापित हो जाता है, ड्यू टू थर्मल, आप कह सकते हो कि उष्मीय विक्षोभ के कारण, थर्मल डिस्टर्बेंस के कारण ये चीज़ क्रिएट हो जाती है। ये पहले से ही रहता है, जैसे हम दो जंक्शन को, मतलब दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को जैसे ही पास करते हैं तो उष्मीय विक्षोभ यानी थर्मल डिस्टरबेंस के कारण जो है क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ पर संधि होती है, जहाँ पे जंक्शन होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ये चीज़ क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र हमारा पहले से होता है और बैटरी हमने लगाया तो उसकी वजह से बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए समझिए बहुत ही आसान तरीके से इसको कि अपने पास जो ये निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल यहाँ ऐसे गया और यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो है ऋण आवेश जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर ऋण आवेश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पी क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो क्या होता है, पी क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, होल्स होते हैं या कोटर होते हैं। ये आपके सब कोटर हैं और ये आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। तो कहने का मतलब ये है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर होल रहते हैं, ढेर सारे होल रहते हैं, बहुसंख्यक होल रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, होल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, बैटरी से बाय बैटरी से जोड़ दिया है। और ये भी हम जानते हैं कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिससे ये होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। सेम वे में यहाँ पे जब हमने इसको बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ मतलब एन क्षेत्र से जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे किस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी जहाँ पर हम जुड़े रहेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा कि जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी क्षेत्र में थे, जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन क्षेत्र में थे, मैं बार बार जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कह रहा हूँ इसका मतलब पी क्षेत्र के होल की बात कर रहा हूँ और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, होल इस तरफ मूव करेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि जो संधि हमारा है, संधि से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के दोनों क्या होंगे, दूर जाने लगेंगे। और जैसे ही संधि से दूर जाने लगेंगे, इनका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपस में संयोग नहीं कर पाएंगे। बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या संयोग कर पाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और होल इधर जा रहा है तो बीच में कहाँ संयोग कोई करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस वजह से जब हम पीएन संधि डायोड को पश्च दिशिक जोड़ते हैं तो जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उनकी वजह से परिपथ में कोई धारा
नहीं बहती है, परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। ठीक, एक चीज ये बात नोट कर लीजिएगा कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उनकी वजह से जब पीएन जंक्शन डायोड को पश्च दिशिक में हम जोड़ते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई भी धारा नहीं बहती है परिपथ में। क्यों नहीं बहती है? क्योंकि जैसे ही हम इस तरह से जोड़ते हैं तो जो पी क्षेत्र के कोटर होते हैं वो आपका इस तरफ संधि से दूर जाते हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी संधि से दूर जाते हैं, तो उस स्थिति में इनका संयोग ही नहीं हो पाता और जब तक मिलन नहीं होगा तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और फाइनली आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर एक चीज और समझने की बात है कि ये पी क्षेत्र में मैंने बोला मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन क्या यह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं रहते हैं? पी क्षेत्र में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। पी क्षेत्र में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं भैया? पी क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो कोटर होते हैं, पी क्षेत्र में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक की मैं बात कर रहा हूं। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ कुछ मात्रा में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पक्का है इस तरफ मूव नहीं कर सकते, इस तरफ नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? टूवर्ड्स जंक्शन जाएंगे, जंक्शन की दिशा में जाएंगे या संधि की तरफ गति करेंगे। तो यहाँ पे संधि की तरफ ये गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक, समझने की कोशिश करिए। उसके बाद में क्या होता है? अब इधर आ जाइए, यहाँ पे एन क्षेत्र है। ये एन क्षेत्र का मतलब नेगेटिव चार्ज उसमें ज्यादा होगा, या आप कहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में रहेगी, बहुत संख्या में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर क्या चीज और रहेगी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी रहेंगे, यानी नेगेटिव के साथ साथ यहाँ पर होल भी मौजूद रहेंगे कुछ, यानी पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा, आप यहाँ पर देखिए मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ड्रा कर दे रहा हूँ। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? सामने तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है ही, तो ये कभी भी इस तरफ मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये इसको रिपल करेगा, है ना। सेम वे में जैसे यहाँ पर हुआ, तो ये इसको जब रिपल करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे और इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, यानी टूवर्ड्स जंक्शन मूव करेंगे, यानी संधि की दिशा में मूव करेंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने ये व्यवस्था दी तो तुरंत क्या होगा कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करेंगे, मतलब जंक्शन से बहुत दूर मूव करेंगे, दूर जाएंगे। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक रहेंगे, वो हमेशा जंक्शन की दिशा में यानी संधि की दिशा में गति करेंगे। और जैसे ही संधि की दिशा में गति करेंगे तो क्या होगा? उनका संयोग भी होगा, इलेक्ट्रॉन कोटर मिलेंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोटर मिलेंगे बॉन्ड फॉर्म करेगा और इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगी और करंट भी फ्लो करेगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, जिससे इनका जो संयोग होता है वो भी बहुत कम होता है। फलस्वरूप सर्किट में करंट भी माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक। इसी का अगर हम पश्च वोल्टेज और पश्च धारा के साथ जब ग्राफ ड्रा करते हैं, पश्च वोल्टेज हमारा जो है और पश्च धारा जो, मतलब यहाँ पे देखो पश्च धारा क्या है ये भी आप समझ लो। पश्च धारा का मतलब ये हो गया कि जैसे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो हो रही है उसको पश्च धारा कहेंगे, है ना। और अग्रधारा किसको कहते हैं? जो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण करंट फ्लो होती तो हम अग्रधारा कहते। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अग्रधारा तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है? पश्च धारा ही है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही मिल रहे हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक ही मिल रहे हैं। तो फाइनली जो है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होती है ना, उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक। तो प्रारंभ में जो हमारा ग्राफ है, ये पश्च वोल्टेज और पश्च धारा के बीच में हमने जो ग्राफ ड्रा किया हुआ है, शुरुआत के आप यहां से देखिए O से लेकर के C तक का, O से लेकर के C तक का जो ग्राफ है वो आप देख लो। इसके ज्यादातर वोल्टेज में हिस्से में क्या हो रहा है कि ग्राफ में करंट बहुत कम मात्रा में, आप देखिए करंट की ये वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है, ठीक। और ये आपका क्या है? वोल्टेज की वैल्यू। हम देख रहे हैं ग्राफ से कि वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट बहुत धीरे धीरे, मतलब यहां तक तो आप समझ सकते हो यहां तक कुछ भी बढ़ा ही नहीं है ना लगभग, क्योंकि ये उसी, आप अगर इसको वाई एक्सिस कहो या वोल्टेज एक्सिस कहो, वोल्टेज एक्सिस पे जो है वो एकदम क्वांसाइड किया हुआ है यहाँ तक, है ना। तो इस वजह से क्या है, इस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसमें कोई करंट इतने दौरान। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि करंट बढ़ना शुरू कर देता है। करंट कैसे बढ़ना शुरू करते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है।
लेकिन अभी आप यहां तक देखिए, मतलब फाइनली आप कह दो कि O से लेकर के C तक, लगभग यहां तक ग्राफ के इस हिस्से तक जो है क्या होता है कि करंट बहुत धीरे 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 इंक्रीज करती है, और माइक्रो एम्पियर में इंक्रीज करती है, और वो भी बहुत कम मात्रा में, लगभग हम कह सकते हैं नगण्य धारा करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक। लेकिन ये जब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ कोटर आपस में संयोग कर लेते हैं, वो भी कौन वाले, वो भी आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक जब संयोग कर लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे यहां पर इसकी उष्मा बढ़ती जाती है, मतलब जो संधि है, संधि पर जो है उसका जो हीट है, टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे इंक्रीज करने लगता है, यहाँ पे क्या होता है, अल्पसंख्यक वाहकों की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है यहाँ पर मतलब संधि पर संयोग करने की, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मीय विक्षोभ होता है। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है कि पहले जो दो चार कोटर इधर आ रहे थे, 2-4 इधर से होल जा रहे, 2-4 इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं फिर भी लेकिन जा रहे थे। लेकिन समय के साथ क्या होता है ना, जैसे जैसे यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, संधि का ताप बढ़ता जाता है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्या होने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं। क्या मुक्त होने लगते हैं भैया, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त होने लगते हैं। अच्छा, इसी को दूसरे विधि से भी आप समझ सकते हो। दूसरे विधि से कैसे समझेंगे, चलिए देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर जो है ये आने लगते हैं, कोटर इधर आने लगते हैं, और जब हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, देखो यहाँ तक हमने वोल्टेज इस हिसाब से बढ़ाया था, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, एक निश्चित वोल्टेज के बाद अगर हम वोल्टेज और बढ़ा देते हैं, एक सर्टेन वोल्टेज यानी एक निश्चित वोल्टेज के बाद में पश्च वोल्टेज को और अगर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ के जो संधि के निकट, ये संधि हमारा है, संधि के निकट क्या होता है, संधि के निकट के जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो अब ब्रेक करने लगते हैं। यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बने हुए थे पहले से, वो क्या करने लगते हैं, ब्रेक करने लगते हैं। एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ के बॉन्ड, ये समय इसको जो दिखा रहा हूं ना, ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करने लगते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करते हैं, आप जानते हो, कोई बॉन्ड जब बनेगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो आपका एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड जो होते हैं ये आपका टूटने लगते हैं। क्यों टूटने लगते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी हमने और ज़्यादा बढ़ा दी है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फर्स्ट वोल्टेज को हमने काफ़ी बढ़ा दिया है, तो उस स्थिति में जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे बंध में, उनको भी खींचने लगता है। अब उन इलेक्ट्रॉनों को भी जब खींचने लगता है तो क्या होता है, वहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने लगता है, और जब बॉन्ड ब्रेक करने लगता है, टूटने लगता है, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। मतलब फिर क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा, या आप ऐसे कहिए कि जो होल और कोटर मुक्त होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो होल और आपका इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। यहाँ से होल इलेक्ट्रॉन जितने मुक्त होगा तो वो क्या होगा, होल तो आपका इधर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा, होल इधर जाएगा, और अब ये संख्या लगभग क्या होगी, बराबर में होने वाली है। ये संख्या लगभग क्या होगी, बराबर में होने वाली है, क्योंकि जब एक सहसंयोजी बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक कोटर भी निकलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा होल संधि को पार करेंगे, और जैसे ही संधि को पार किए, सर्किट का आपका कंप्लीट हुआ, करंट पूरी तरीके से फ्लो करने लगती है। तो फाइनली क्या होता है, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में करंट जो है बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाती है, बहुत तेजी से बहने लगती है करंट, है ना। और इसी सर्टेन वोल्टेज को क्या कहते हैं, भंजक वोल्टता कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में आपका जो संधि डायोड है वो पूरी तरीके से खराब होने की संभावना रहती है, आपका ये जल सकता है, इसी को ये कहा जाता है, ठीक। क्योंकि इसके बाद में, उस सर्टेन वोल्टेज के बाद में जो होता है, पूरा का पूरा एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है, और ये जो इसकी क्वालिटी होती है वो आप ये कह सकते हो ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो भंजक वोल्टता या इसे भंजक वोल्टता कहते हैं। और इसी वोल्टेज पर जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं। तो वो चीज़ दोनों ध्यान रखिएगा कि एवलांस भंजन क्या है और भंजक वोल्टता क्या है। एवलांस भंजन का मतलब कि यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोटर यहाँ से रिलीज होने लगते हैं, फ्री होने लगते हैं, और उसके बाद में वो जो है, ये एक तरह से समझिए कि जैसे आंधी चलने लगती है इलेक्ट्रॉनों की,
है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा, पहले कहाँ 2-4 इलेक्ट्रॉन संधि को पार कर पा रहे थे, 2-4 क्वार्टर संधि को पार कर रहे थे, वो भी अल्पसंख्यक होने के कारण, है ना। लेकिन जैसे ही हम सर्टेन वोल्टेज से बढ़ते हैं तुरंत क्या होने लगता है, यहाँ से संधि के निकट से आपके सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर ज्यादा से ज्यादा मुक्त होने लगते हैं, और फलस्वरूप क्या होता है, अब जो पहले 2-4 इलेक्ट्रॉन संधि को पार कर पा रहे थे वो अब बहुत ज्यादा मात्रा में संधि को पार करते हैं, जिससे सर्किट में बहुत ज्यादा मात्रा में करंट आपका फ्लो होने लगता है। समझ रहे हो ना। तो फिर आप देखिए ये हमारा जो CD ग्राफ है ये इसी स्थिति को दर्शा रहा है कि जब हम भंजक वोल्टता से ऊपर चले गए हैं, भंजक वोल्टता से ऊपर एक मतलब सर्टेन वोल्टेज से ज़्यादा हमने वोल्टेज को, बैटरी वोल्टेज को, फर्स्ट वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो उसके बाद में आप देखिए वोल्टेज ना बढ़ाने के बाद भी वोल्टेज हमारा नहीं वेरी कर रहा है, देखिए, लेकिन करंट को आप देखिए बहुत तेजी से लीनियरली, ये देखिए पूरा पोर्शन आपको दिखा रहा है, सीधा सीधा क्या बढ़ता हुआ दिखा रहा है ये ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक केवल और केवल करंट को बढ़ता हुआ दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में ग्राफ हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि वोल्टेज अब बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में धारा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो आपका एक डिवाइस होगा ये इस तरह से काम करेगा कि जब फॉरवर्ड वॉइस में होगा तो करंट को इजीली पास करने देता है, जब रिवर्स वॉइस में होता है तो करंट को इजीली पास नहीं करने देता। अब क्यों नहीं करने देता ये भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए जैसे जो बहुसंख्यक आवेश वाहक पी क्षेत्र में थे और अल्प बहुसंख्यक आवेश वाहक एन क्षेत्र में थे, जैसे ही हम बैटरी को रिवर्स वॉइस में जोड़ते हैं ना तो क्या होते हैं, सारे के सारे आपका जो है संधि से दूर जाने लगते हैं, और जैसे ही संधि से दूर जाने लगते हैं तो जो अवक्षय परत थी, अवक्षय परत यानी जिसमें मूविंग चार्ज के, या आप कहिए कि हाँ मूविंग चार्ज या कहिए चलनशील या गतिशील आवेश के पाए जाने की संभावना नहीं रहती है, उसको हम अवक्षय परत कहते हैं। तो अपने पास अवक्षय परत ये रहा, इस अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स वॉइस में करंट को फ्लो करवाने के लिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने पर आप जानते हो करंट कम हो जाती है। तो इस वजह से जब इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है तो रिवर्स वॉइस में करंट को ये इजीली पास नहीं करता है। लेकिन हमने अग्र अभिनीत में इसका उल्टा देखा था, जब हम इसको अग्र अभिनीत में जोड़ते हैं, मतलब इसको फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता था, सारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, बहुसंख्यक आवेश वाहक थे, वो सब क्या कर रहे थे, जंक्शन की टुवर्ड्स मूव कर रहे थे, जिससे जो अवक्षय परत की चौड़ाई थी वो घट जाती थी, और चौड़ाई घटने का मतलब है कि आपका वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट इजीली पास करेगी। तो जब हम इसको अग्र अभिनीत जोड़ते हैं या फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं तो करंट को ज्यादा मात्रा में पास करता है, अच्छे से पास करता है, इजिली से पास करता है। लेकिन जब इसको हम रिवर्स वाइस में जोड़ देते हैं करंट को इजिली पास नहीं करता है। लेकिन जब रिवर्स वाइस में जोड़ते हैं तो उसके बाद में एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में, जिसके बाद आपका जंक्शन डायोड खराब भी हो जाएगा, ये जल जाएगा, इसको यही बोलते हैं भैया जंक्शन डायोड आपका खराब हो गया, जल गया, ठीक है। रिवर्स वाइस में जब करंट को एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वो जस्ट बिहेव लाइक कंडक्टर, मतलब एक ज्यादा मात्रा में उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता कहने का मतलब। आप देखिए करंट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो करने लगा, ठीक है।